बच्चों गुड मॉर्निंग, दिस इज पवन कुमार सिंह एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अपने क्लास की। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट 1 + sec a upon sec a इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। एंड हिंट में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। हमें LHS एंड RHS को अलग अलग सिंप्लीफाई करना है और हमें दिखलाना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो चलो इसे सोल्व करते हैं। देखो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ये चेंज कर लेता हूं पेन। From left hand side we have 1 + sec a upon sec a। ठीक है, तो हम sec a को इन टर्म्स ऑफ cos a लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1 upon cos a और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 upon cos a। ठीक है, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा cos a + 1 upon cos a और 1 upon cos a डिनोमिनेटर में। हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो cos a + 1 को 1 + cos a भी लिख सकते हैं, देयर इज नो डिफरेंस। तो लिखिए 1 + cos a अपॉन cos a और डिनोमिनेटर में 1 अपॉन cos a। ठीक है, अब देखो 1 + cos a को ये cos a ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा और 1 + cos a का जो डिनोमिनेटर cos a है 1 को मल्टीप्लाई करेगा। तो इसको लिखो cos a इंटू 1 + cos a और दिस cos a 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो लिखो cos a इंटू 1। ठीक है, अब देखो तो cos a कैंसल, क्या बचा 1 + cos a, 1 + cos a। ठीक है, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया तो वी गॉट 1 + cos a। नाउ वी विल सिंप्लीफाई राइट हैंड साइड। तो देखो फ्रॉम राइट हैंड साइड वी हैव sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। ठीक है, sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर a। तो इसके जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1 - cos स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। आप लिख दो बिकॉज sin स्क्वायर a इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर a होता है एंड हमने sin स्क्वायर a के जगह पे 1 - cos स्क्वायर a को पुट कर दिया। वेरी गुड। अब ध्यान से देखो न्यूमरेटर जो है 1 - cos स्क्वायर a, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर - b स्क्वायर, a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू cos a। इट मीन्स हम इसे a + b इंटू a - b के फॉर्म में ओपन कर सकते हैं। यस, तो इसको कर दो, ये हो जाएगा 1 + cos a इंटू 1 - cos a एंड डिनोमिनेटर में 1 - cos a बिकॉज a स्क्वायर - b स्क्वायर इक्वल टू a + b इंटू a - b होता है। a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू cos a। अब देखो जब हमने इसको a + b इंटू a - b के फॉर्म में किया तो 1 - cos a कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर दो। क्या बचा 1 + cos a। तो लिखो 1 + cos a। नाउ यू लुक एट दिस, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया देन वी गॉट 1 + cos a। व्हेन वी सोल्व राइट हैंड साइड वी गॉट 1 + cos a। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लिख दीजिए सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। बच्चों यही इस क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन था।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट अंडर ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। हमें बारी बारी से दोनों को सिंप्लीफाई करके सोल्व करना है और वी हैव टू फाइंड टेन स्क्वायर ए। अगर हम बारी बारी से इनको सोल्व करें एंड वी गो टेन स्क्वायर ए, देन लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड वी हैव टू डू दिस। तो चलो हम सबसे पहले 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो बच्चों हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। ब्रैकेट में लिख दीजिए बिकॉज सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है और कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है। हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया। अब देखिए सेक स्क्वायर ए को इन टर्म्स ऑफ कोस जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए। तो लिख दीजिए 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर में 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 अपॉन कोस ए इक्वल टू सेक ए होता है और 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू कोसेक ए होता है। हमने इसी रिलेशन को रिलेट किया है। वेरी गुड। अब देखिए कि यह जो कोस स्क्वायर ए है 1 को जो डिनोमिनेटर में है उसको मल्टीप्लाई करेगा और साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और यह न्यूमरेटर में जो 1 है इसको मल्टीप्लाई करेगा। तो इसको करिए सोल्व। ये हो जाएगा 1 इंटू साइन स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर ए इंटू 1 से जिस टर्म को मल्टीप्लाई करिए प्रोडक्ट वही आता है। इट मीन्स साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए हो गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए एंड वी नो दैट साइन अपॉन कोस इक्वल टू टेन होता है। दिस इज टेन स्क्वायर ए। जब हमने इसे सोल्व किया तो पाया दिस इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। तो यह क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम सोल्व करते हैं 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर को। 1 माइनस टेन ए है अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, टेन एंड कोट को साइन एंड कोस के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 1 बन जाएगा कोस ए, हम एलसीएम ले लेंगे तब। तो ये हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए और डिनोमिनेटर में साइन ए माइनस कोस ए, डिनोमिनेटर में साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कि कोस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म में एक्सपेंड कर दीजिए तो हमें क्या मिलेगा, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कोस ए इंटू साइन ए और डिनोमिनेटर में कोस ए का स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर ए होगा। तो लिखिए कोस स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में भी साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर है तो इसे ए माइनस बी के फॉर्म में एक्सपेंड करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
और डिनोमिनेटर में साइन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो वही तो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। आप साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कहिए या कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कहिए, बोथ आर सेम। डिनोमिनेटर में भी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो हम इनके जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यस, और -2 कोस ए साइन ए -2 साइन ए कोस ए के इक्वल ही तो है। जैसे 2 × 3 × 5 4 या 2 × 4 × 3, यही तो लिखा हुआ है। 2 × कोस × साइन ए 2 × साइन ए × कोस ए, दिस इज द सेम थिंग। तो हम इसे लिखेंगे कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अगर अरेंज करें तो ये क्या हो जाएगा, अगर अरेंज करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए -2 कोस ए साइन ए, और डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर ए। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ गई। इसको जब आप लिखोगे अरेंज करके तो क्या हो जाएगा, ये तो अरेंज किया हुआ ही है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए -2 साइन ए। कोस ए को हम सिर्फ अरेंज कर रहे हैं, कोस ए को पहले लिख देते हैं और साइन ए को उसके बाद, ताकि ये तुमको चमक के दिखे। तो ये हो जाएगा 2 कोस ए इंटू साइन ए। 2 × कोस ए इंटू साइन ए या 2 × साइन ए इंटू कोस ए, बोथ आर सेम। यस, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए है तो इसको लिखिए साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 1 -2 कोस ए साइन ए। डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर ए, और इसका जो डिनोमिनेटर है यह हो गया 1 -2 कोस ए साइन ए, 1 -2 कोस ए साइन ए, और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या होगा, साइन स्क्वायर ए 1 -2 कोस ए साइन ए को मल्टीप्लाई करेगा, और कोस स्क्वायर ए डिनोमिनेटर में 1 -2 कोस ए साइन ए को मल्टीप्लाई करेगा। तो कर दो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू 1 -2 कोस ए साइन ए, और डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर ए इंटू 1 -2 कोस ए साइन ए। अब देखो कि 1 -2 कोस ए साइन ए कैंसल हो जाएगा। यस सर, क्या बचा, साइन स्क्वायर ए अपन कोस स्क्वायर ए, इसके बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। हमने जब इसे सोल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो पाया दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, एंड हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बच्चों, अब मैं अपने वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ, आप पढ़ाई करते रहिए।